और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA इसकी भर्तियां आई हैं पंजाब पुलिस के अंडर। तो इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितनी फ़ीस है, कौन से सिटी में कितनी है, तो टोटल डिटेल के साथ हम जानते हैं। पंजाब पुलिस के दर्ज झैल अजला में सीनियर स्टेशन असिस्टेंट इसका स्केल होगा 9 और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट इसका मसावी स्केल नंबर 7। बीमा गवर्नमेंट की मरवजा अलाउंसेस पर खाली असामियाँ जिसको आर्जी जिसको बाद अज मुस्तकल भी कर दिया जाएगा। फ़िलहाल ये आर्जी होगी तो इसको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। तो जिन जिन अज़ला में आई हैं वो अज़ला के लोग उनके पास डोमिसाइल होगा तो वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें 18 से लेके 25 साल ये एज होगी। मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ख्वाजासरा ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ताहम उम्र में आम रायत हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक होगी। ये तकरीबन रिलैक्सेशन दे सकती है हुकूमत। 5 साल का तकरीबन अरसा होता है। तो ये जो हम अहलियत है ये है SSA सीनियर स्टेशन असिस्टेंट 18 से लेके 25 साल तक मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर भी। उम्मीदवार का मुतल्लिका अज़ला में डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। जिन जिन अज़ला में आई हैं उन्हीं अज़ला के लोगों का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। तो तालीम जो है वो मंजूर शुदा बोर्ड जो है उसमें इंटरमीडिएट ऑफ इन साइंस कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। मसलन ICS हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो कंप्यूटर लाइन में, आपने कहीं काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस लेटर लगेगा। अब चलते हैं अहलियत जो है वो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA इसमें एज 18 से 25 साल मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी रिलैक्सेशन है वो हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक होगी। तो डोमिसाइल जिन जिन अज़ला में आया है उस अज़ला के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। उनका डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी ICS चाहिए, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस, और किसी मंजूर शुदा अदारे से कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस। वो अदारा जो रजिस्टर हो उधर से आपने डिप्लोमा भी किया हो कंप्यूटर का। बीमार टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड लिखने आपने 1 मिनट के अंदर, और उर्दू की टाइपिंग भी आनी चाहिए आपको। ये है 25 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 25 वर्ड आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश लिखते हुए आपकी स्पीड कंप्यूटर पे 35 1 मिनट में अल्फाज होने चाहिए, और उर्दू में 25 वर्ड 1 मिनट में आपने लिखने हैं। तो दोस्तों ये हमारी डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे। आप इधर से क्लिक करके आप इसकी पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उधर से फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पुरशुदा फॉर्म बीमा अपनी तस्दीक शुदा इसनाद के साथ मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जमा करवा सकते हैं। आपने वेबसाइट से या किसी कंप्यूटर वाले से आपने जो है वो फॉर्म लोड कर लेना है। उसके बाद फिल करके जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है उसके अंदर आपने ये जमा करवाना है। दरख्वास्त के साथ एंटी टेस्ट की फ़ीस मुबल्लग 2000 रुपये जमा करवानी होगी। आपने टेस्ट की जो फ़ीस है 2000 ये भी आपने जमा करवानी होगी।
दरखास्त इश्तिहार शाया होने के बाद 25/3/2024 तक 25 मार्च तक जमा करवाई जा सकती हैं। मुकर्रर तारीख के बाद किसी भी किस्म की दरखास्त काबिल कबूल नहीं होगी। तमाम उम्मीदवारान की कागजात की जो जांच पड़ताल है उसके बाद कामयाब जो स्टूडेंट होंगे या उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में अवेज़ा कर दी जाएंगी और इनकी वेबसाइट जो है उस पर भी अपलोड कर दी जाएगी, आप उधर से भी देख सकते हैं। भर्ती शेड्यूल और टेस्ट सेंटर के मुतालिक तमाम मालूमात पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। तो हम भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जैसे ही कोई अपडेट इसके मुतालिक आई आपको फ़ौरन आगाही करेंगे। आप अगर इस चैनल पे नए हैं पाकिस्तान जॉब हेल्पलाइन तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक आसानी से मिल सके। अब हम जानते हैं कोटा कौन कौन सा है। 15% कोटा फ़ीमेल के लिए है, 5% है माइनॉरिटी अक़लियती उम्मीदवारों के लिए और 3% कोटा जो है वो मज़दूर अफराद के लिए। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं इसमें? मली, तारागंज, कोट, आदू वज़ीराबाद से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार अपने साबका ज़िला रावलपिंडी, चकवाल, मुजफ्फरगढ़ और गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से ही दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन अगर कोई पहले से कोई प्राइवेट जॉब करता है या गवर्नमेंट करता है तो उसको अपने महकमे से एनओसी जो है वो लेना पड़ेगा। ये एक इजाज़तनामा होता है। ये इजाज़तनामा आपने अपने जो फॉर्म अप्लाई करने हैं उसके साथ लगा के फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएस से पुलिस स्टेशन असिस्टेंट उम्मीदवार का इब्तदाई तौर पर तहरीरी टेस्ट लिया जाएगा। पास होने वाले उम्मीदवार इनमें अगले मरहले में स्किल टेस्ट होगा यानी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिनमें से पास होने वाले उम्मीदवार को 3:1 के तनासब से इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के मकाम के बारे में जो है वो पुलिस लाइन में इसकी लिस्ट लग जाएगी तो आप देख सकेंगे। उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट की तैयारी www.fasttyping.com डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वेबसाइट बताइए टाइपिंग के लिए है, ऑनलाइन वेबसाइट है तो आप इधर से टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी स्पीड जो है इस वेबसाइट से आप बना सकते हैं क्योंकि इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं पास करते तो आप कभी भी इंटरव्यू में नहीं जा सकते। वो उम्मीदवार जो फैमिली क्लेम की बुनियाद पर अजाफी नंबर बमुताबिक राइज पॉलिसी अगर किसी की फैमिली में शहीद है, मजूर है, रिटायर है या हाजिर सर्विस है लेकिन उनका महकमा जो है पुलिस था लेना चाहता है तो वो अपने क्लेम से मुतल्लिका तमाम कागजात जैसा कि पेंशन बुक, रिटायर ऑर्डर की कापी और मुतल्लिका ज़िला यूनिट के सरबराह हासिल करदा सर्टिफिकेट अपनी दरख्वास्त के साथ लफ़ करे। तमाम उम्मीदवारान को बयान हल्फी स्टाम्प पेपर भी देना होगा कि वो किसी किस्म की एफआईआर कि उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई एफआईआर कोई भी मुकदमा थाना में नहीं है। अगर किसी ने गलत बयानी की तो इस सूरत में पुलिस की भर्ती के लिए नाअहल होगा और कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। मतलब अगर किसी के ऊपर पर्चा है, एफआईआर है या किसी मुकदमे में वो उसका नाम है तो वो अप्लाई जो है नहीं कर सकते। अगर किसी भी मरहला पर उम्मीदवार की तलीमी असनाद, डोमिसाइल, कमिश्नाती कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल के दौरान ये कागजात जाली या गैर मोहरशुदा पाए गए तो उम्मीदवार की भर्ती मनसूख कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। उम्मीदवारों को भर्ती के मुस्लिम मराहल में किए जाने वाले किसी किस्म के अखराजात की कोई भी अदायगी नहीं होगी। मतलब टीएडीए जो है वो किराया वगैरह जो है आप लगा के जाते हैं ये महकमे की तरफ से नहीं दिया जाएगा। हतमी इंतखाब के वक्त उम्मीदवारों का सूबाई मुजाज हस्पताल से तिबी मुआयना करवाया जाएगा। जो सिलेक्ट हो गए उनका फिर मेडिकल होगा, ठीक है, जिसमें नाकामी की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा।
महकमे को इख्तियार होगा वह अगर इश्तिहार में कोई डेट वगैरह में या किसी भी किस्म की वो है तब्दीली कर सकता है तो इश्तहार बाज मंजूरी सूबाई काबीना और पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन महकमों से इजाज़त के साथ ये जो है इश्तिहार वो जारी किया जा रहा है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी सीटें आई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PAS। तो इसमें जो है वो टोटल लाहौर के अंदर सीटें आई हैं 67। 67 सीटें हैं। ओपन कोटा जो है वो 28 का है। वुमेन का 21 सीटें, मिनॉरिटी की 12, डिसेबल मज़दूरों की 6। शेखुपुरा में 3 सीटें हैं, डिसेबल की हैं 2 और मिनॉरिटी की डिसेबल की 1 और मिनॉरिटी की जो है वो 2 सीटें हैं। इसके अलावा ओपन कोटा वगैरह नहीं है, फीमेल का नहीं है तो बाकी अप्लाई नहीं करें इसमें। गुजरावाला में टोटल 11 सीटें हैं, 7 ओपन कोटा है, 2 मिनॉरिटी है, 2 डिसेबल है मजदूर तबका। गुजरात में टोटल 16 सीटें हैं, 11 ओपन हैं और 3 फीमेल के लिए हैं। एक जो सीट है वो अक़लियतों के लिए है, एक मजदूर कोटा की। तो इसमें 11 सीटें ओपन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सियालकोट में 29 टोटल हैं जिसमें ओपन कोटा 24 का है और 3 जो है वो अक़लियतों के लिए है कोटा में और 2 सीटें हैं मजदूर कोटा की। MB दिन इसमें 3 सीटें हैं, 1 सीट डिसेबल लोगों की, 2 सीटें औरतों की। नारोवाल जो है इसमें सिर्फ मिनॉरिटी की 1 ही सीट है। मियाँ वाली में टोटल 2 सीटें हैं लेकिन ओपन कोटा में, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। रावलपिंडी में टोटल 22 सीटें हैं, 14 ओपन कोटा है, 14 में आप अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन कर सकती है 4 में और मिनॉरिटी वाले कर सकते हैं 3 सीटें, मजदूर कोटा में 1 सीट। चकवाल में आपकी सीटें हैं मिनॉरिटी टोटल 5 हैं, 2 आज़ाद हैं, 2 फीमेल की हैं और 1 जो है वो अक़लियती कोटा। झेलम 3 सीटें हैं टोटल, 1 मिनॉरिटी की और 2 फीमेल की और 2 जो है ओपन कोटा, टोटल 5 सीटें। सॉरी जो झेलम है इसमें 3 है, 3 सीटें में 1 मिनॉरिटी की है और 2 फीमेल की है। मुल्तान में टोटल 6 हैं, 2 ओपन कोटा, 4 जो है वो मिनॉरिटी की है। विहाड़ी में 4 सीटें हैं, 3 ओपन है, 1 अक़लियतियों का कोटा है। लोधरा में 1 ही सीट है, वो भी मिनॉरिटी की है। खानेवाल में 1 ही सीट है, ये मजदूर तबके की है और रहीम यार खान में 2 सीटें हैं और 2 ही सीटें मिनॉरिटी की हैं, बाकी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। DG खान में भी 2 हैं तो 2 ही मिनॉरिटी की हैं। राजनपुर में 1 ही सीट है और मिनॉरिटी की है। फैसलाबाद में टोटल 17 सीटें हैं और 17 सीटों पे ओपन कोटा है, इसमें फ़ीमेल भी अप्लाई नहीं कर सकती और मिनॉरिटी वाले भी नहीं कर सकते और डिसेबल भी नहीं कर सकते। टोपा टैक्सिंग में 1 ही सीट है और ओपन कोटा है। चन्योट में 3 सीटें हैं और तीनों ओपन है, इसमें फ़ीमेल का कोटा और मिनॉरिटी और डिसेबल का कोटा नहीं है। तो ये टोटल 200 सीटें हैं, ठीक है। ये जिन जिन अज़ला में आई हैं सिर्फ उसी अज़ला के लोग डोमिसाइल अगर रखते हैं तो वही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो हम चलते हैं SSA में कितनी सीटें आई हैं। लाहौर के अंदर आई हैं 2 सीटें और 2 ही सीटें मिनॉरिटी की हैं। इस तरह मुल्तान के अंदर है 2 सीटें, 1 ओपन है, 1 जो है वो मिनॉरिटी की है। इसी तरह
फैसलाबाद के अंदर एक ही सीट है और एक ही ओपन मेरिट है, टोटल है 5 सीटें। तो यही अज़ला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन अज़ला के अंदर नहीं है और डोमिसाइल नहीं रखते वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें जो है वो आपने अपने कागज़ात जो है वो टेस्टेड लगाने हैं, आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है और आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आपने जो है अपना डिप्लोमा कंप्यूटर का लगाना है। तो मुतल्लिका जिन अज़ला से हैं और वो इन्हीं अज़ला में अपना शनाख्ती कार्ड और अपना डोमिसाइल रखते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और इसमें अप्लाई नहीं कर सकता दूसरे अज़ला वाला। तो इसी तरह की मज़ीद मालूमात देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। पंजाब पुलिस की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उधर से क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो फिर आपको नेट कैफ़े जाना पड़ेगा। आप उधर से ये सब फॉर्म जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिल करके आप इसको मुतल्लिका अपने अज़ला की पुलिस लाइन में जमा करवाएँगे। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप टच रहें हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अस्सलामु अलैकुम।